तो भाई और बहनों, सबकी निगाह कल के चुनाव के नतीजों के ऊपर है कि क्या एग्जिट पोल ने जो दिखाया है उनमें से कौन सही निकलेगा, कौन नहीं निकलेगा, और फिर आगे क्या पॉलिटिकल गतिविधियां होती हैं। कहाँ पे तो रिसोर्ट्स भी तैयार हो गए हैं कि अगर तेलंगाना में कांग्रेस जीत रहा है तो वहाँ से लोगों को उठा के रिसोर्ट में भेजा जाएगा। एनीवे, मैं कोई ज़्यादा टिप्पणी करना नहीं चाहता। लोग मुझे बुलाते हैं कि आप इन सब चीज़ों का मार्केट के ऊपर क्या असर होगा वो बताइए। लेकिन बड़ा अजीब सा लगता है कि इतनी निगाहें हैं अपने क्षेत्रों में कि अगर यहाँ पे काफ़ी डमाडोल हो जाता है तो बहुत सारे राष्ट्रों में भिन्न भिन्न तरीके के नतीजे दिखाई दे सकते हैं। जो एग्जिट पोल अच्छे आप ध्यान से अगर देखें तो हो सकता है कि ऐसे कह रहे हैं। अब फाइनल तो मैं तो हमेशा ही कहता हूँ एग्जिट पोल और फाइनल में थोड़ा फ़र्क आता है, तो आप शांति से बैठे रहिए। राजस्थान में कुछ जो हवा है वो विपरीत चल रही है, तेलंगाना में विपरीत चल रही है। लेकिन अगर ये मान भी लिया जाए कि मध्य प्रदेश भाजपा रिटेन कर लेती है और राजस्थान में भी वो अपने इनरोड्स बना लेती है, मान भी लिया जाए, और तेलंगाना में कांग्रेस का कुछ पल्ला भारी हो जाता है, तो ये सब चीज़ों को अगर आप कुल मेल करके देखें तो एक चीज़ साधारण व्यक्ति के लिए समझने लायक हो जाती है कि साउथ में, दक्षिण में आप देखेंगे भारत में कांग्रेस के फिर 2 स्टेट्स हाथ में आ जाते हैं उनके, और तमिलनाडु में उनके स्टालिन साहब से इक्वेशंस कुछ फेवरेबल रहते हैं डीएमके के साथ। तो ये कुल मिला के इसका असर ये होगा कि जो हिंदी राष्ट्र हैं उनमें भाजपा का पल्ला भारी हो जाएगा, और जो दक्षिण में है वहाँ पे कांग्रेस फिर एक डिफरेंट रूप में उभर के आ जाएगी। और एक पोलराइजिंग का भी एक नया फॉर्मूला इस वक्त बन रहा है कि जहाँ पे आप देखें वोटर या तो एक को दे रहा है या तो दूसरे को दे रहा है, तीसरी पार्टियाँ थोड़ी डिमिनिश होते जा रही हैं इम्पोर्टेंस में। तो एक स्ट्रेट फाइट हो जाएगा, पर दक्षिण को एक पार्टी कंट्रोल कर रही है और दूसरी तरफ फिर दूसरी पार्टी कंट्रोल कर रही है। तो ये इससे थोड़ी अनसर्टेनिटीज बढ़ जाने की संभावना है। ये शायद विश्लेषण आपने कहीं नहीं देखा होगा या सुना होगा, लेकिन मैं कह रहा हूँ कि काफ़ी कुछ दिक्कत आ सकती है। आखिर ये जिसे कहते हैं कि सेमीफाइनल है ये 2024 का लोकसभा इलेक्शन की तरफ, उसमें क्या होगा फिर कि गवर्नमेंट की कुछ पॉलिसीज़ में कुछ बदलाव आने की संभावना है, और कुछ मेजर्स ताकि दक्षिण में भी पल्ला भर जाए, वो कुछ चेंजेस आने की संभावना है। इससे मार्केट पे कुछ अनसर्टेनिटीज बढ़ सकती हैं। ठीक है, अब देखिए ये तो ठीक है, ऑल टाइम हाई वगैरह मैंने तो कई वीडियोस में कहा ऑल टाइम हाई के करीब तो पहुंच ही जाएंगे, लेकिन बात यही है कि अब क्या, अब आगे क्या, ये जो इलेक्शन के रिजल्ट्स आ रहे हैं इसके बेसिस पे तो डिसाइड होगा कि लोकसभा के इलेक्शन कब होंगे, कौन सी पार्टियां अपना गठबंधन करेंगी। ये बहुत क्रूशल रहेगा, और ये भिन्न भिन्न जगहों में है भारत के, तो ये काफ़ी एक तरह से स्नैपशॉट भी अच्छा दे रहा है। ठीक है कि ये होने की बहुत संभावना है। तो ये सब कुल मिला के आगे देखना होगा कि किस तरह से हम आगे बढ़ेंगे यहाँ से। लेकिन मेरे हिसाब से जहाँ तक मैं एग्जिट पोल वगैरह को देख रहा हूँ, कुछ अनसर्टेनिटीज़ बढ़ेंगी। हाँ, अब थोड़े दिनों के बाद यहाँ पे क्या हो रहा है, 2 चीज़ें साथ में चल रही हैं। एक तो इंडिया रिलेटेड, इलेक्शन रिलेटेड जो इश्यूज़ हैं वो थोड़ी सी ज़्यादा अनसर्टेनिटी की तरफ बढ़ रही हैं। ठीक है, भाजपा का परफॉर्मेंस अच्छा है, मोदी साहब को तो बहुत ही एवरग्रीन है परफॉर्मेंस, लेकिन फिर भी अगर राष्ट्रों में वो सदन राष्ट्रों में उनको नहीं मिल रहा है अच्छी ग्रिप, तो ये एक थोड़ा सा दिक्कत का कारण बन सकती है। पर दूसरी बात, लोकसभा के इलेक्शन फिर कब होल्ड होंगे
ये भी इस नतीजों को देख के आप अंदाज लगा सकेंगे अब। तो ये सब चीज़ों का थोड़ा अनसर्टेनिटी का माहौल कुछ बढ़ने की संभावना है मार्केट के रिलेटेड। जहाँ अच्छा है, एक टेल विंड मिल रहा है कि अब इन्फ्लेशन वर्ल्ड में कुछ कंट्रोल में आ रहा है और फेडरल रिजर्व कुछ इंटरेस्ट रेट्स कम करने की संभावना बढ़ती जा रही है। ये सब इंटरेस्ट ब्याज दर थोड़े कम भी हो सकते हैं और इससे डॉलर थोड़ा वीक होके और इमर्जिंग करेंसी मार्केट की करेंसीज को ऊपर की तरफ एक अच्छा बढ़ने की संभावना है, वो हेल्पफुल होगा। ठीक है, तो ये दोनों के बीच में यहाँ से लेके लोकसभा इलेक्शन तक मार्केट खेलते रहेंगे, ये दोनों के बीच में। ठीक है, और किस वक्त पे एक चीज़ ज़्यादा बढ़ जाएगी, किस वक्त पे दूसरा का पल्ला ज़्यादा भारी हो जाएगा। तो ये एक माहौल जो है वो स्ट्रेट फॉरवर्ड नहीं रहेगा यहाँ से लोकसभा इलेक्शन तक। ज़्यादा जाने के लिए हमारा इलेक्शन स्पेशल पैकेज ज़रूर ज्वाइन करिए, मॉडेस्टली प्राइस्ड है और ये सब चीज़ों के बारे में अच्छे डेली प्रेडिक्शंस एडवांस में और कहाँ मार्केट जा रहा है बताते हैं स्टॉक रिकमेंडेशंस के साथ। संपर्क करने का नंबर है वही 9820861044। So brothers and sisters, as we will be awaiting for the results tomorrow for the 5 states, do remember that because even assuming that these exit polls, some of them are right or rather the poll of polls is right, you're seeing the BJP gain ground in Rajasthan, retaining their position in Madhya Pradesh. But you see that the Congress is emerging as a vital force in Telangana. That way they will have, if they win that, presuming that's what believing in these exit polls, do remember that exit polls go wrong many times, so don't necessarily believe them. Assuming this turns correct, you will find that another fortifying force which will be there is that the interest rates over the world will start coming down. Federal Reserve will stop the hike and that will be favorable. What will be unfavorable will be these election results if there are polarizing forces. So for example, in the south you may see the Congress winning Telangana, and if they have Karnataka already under a belt, then they are on good terms with DMK in Tamil Nadu, and AIDMK does not have an equation now with BJP, so it makes the things a little complicated. You have the Hindi entire land being ruled by the BJP, and then the southern states being in the control of another party, the Congress. That may create some uncertainties. The government policies may also change therefore. So between these two things, one is the elections in India with some uncertainties. I agree that the Modi charisma is still not gone. Secondly, you have the factor that interest rates may come down in the United States, thus weakening the dollar and giving the emerging market currencies a little bit of a higher rise. Then in between these two factors, the stock markets will rule now for the next 6 months till these Lok Sabha elections are finally concluded, and thereafter it will be the US election uncertainties. But right now it's 6 months devoted to these two factors. What will overweigh, which factor will turn out to be more prominent? Please do join our election special package. Number to get in touch is 9820861044. Gives you daily predictions and good knowledge of the markets, where we are headed from here. Options will include strike price, stop loss, and very good stock recommendations, which should do well even in the short, medium term. Okay, and these are high momentum stocks, but we have tried to keep the risk element as low as possible through proper research, planning, and execution. Happy investing. Do get in touch with us, 9820861044, and do enroll for the election special package. Take care.